मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। और आज का मेरा वीडियो जो है वो खेल जगत पे है। एक श्रृंखला शुरू किया हूं खेल जगत पर। तो ये वीडियो क्रमांक आपका जो है वो 3 है ना। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपके ये मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। तो चलिए हम उसके आगे बढ़ते हैं। हमारा खेल क्या है? क्रिकेट है ना। बहुत लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, ठीक है। क्या है हमारा? क्रिकेट है ना। तो क्रिकेट के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट बताने जा रहे हैं। वैसे आप लोग काफी जानते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट का जन्मदाता है ना, एक क्वेश्चन आता है कि क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ। क्रिकेट का जन्म है ना कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में है ना। इंग्लैंड में जो है सबसे पहले जो है वो क्रिकेट खेला गया। और यही जब इंग्लैंड वाले ही जो है हमारे यहाँ पे इस खेल को लाए और धीरे धीरे आज जो है वो भारत का सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो कौन सा है? क्रिकेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला क्रिकेट क्लब, दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब है, ये क्वेश्चन आपकी एसएससी में आया है कि दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब जो है, सबसे बड़ा क्रिकेट क्लब कौन सा है? तो वो है आपका हैम्बल्डन। क्या है? हैम्बल्डन। हैम्बल्डन हाँ, ये जो है वो सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। और क्रिकेट में जो है वो दो तरह के मुख्य होते हैं। एक तो वनडे मैच होता है, एक आपका टेस्ट मैच होता है। तो पहला वनडे मैच है ना, पहला वनडे मैच जो है वो कब खेला गया और किसके बीच में खेला गया? तो देखते हैं कि पहला वनडे मैच जो है वो कब खेला गया। 1877 में, 1971 में। कब खेला गया? 1971 में है ना। 1971 याद रखिएगा इसको। और किन देशों के बीच में खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है ना। तो इंग्लैंड तो अपने को याद रखना है कि इंग्लैंड तो है ही, जन्मदाता है ये है ना। इसको याद रखना है ताकि दोनों टीम आपको उनको याद ना रखना पड़े। इंग्लैंड का नाम अपन पहले कर लें, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी जो क्रिकेट खेल बहुत लोकप्रिय है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो क्रिकेट खेल बहुत लोकप्रिय है। अब चलिए वनडे की बात की हमने, अब हम यहाँ पे टेस्ट मैच की बात कर लें। टेस्ट मैच की बात कर लें। पहला टेस्ट मैच जो खेला गया 1877। कब? 1877 है ना। टीम कौन थी? तो टीम आपकी जो है यही थी, मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और एक संस्था है आपकी है ना जो विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करती है। तो उससे क्वेश्चन बनते हैं आपके आईसीसी। कौन सी आपकी? आईसीसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना। और इसकी मुख्यालय कहाँ पे पूछा गया है? तो मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? दुबई में है ना। मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है। पहले यहाँ मुख्यालय नहीं था। यहाँ कब बनाया गया? 2005 से जो है वो दुबई जो है इसका मुख्यालय बना दिया गया। तो इसका अध्यक्ष बना देख लीजिएगा है ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, इसको आप देख लीजिएगा है ना। और भारत में भी क्रिकेट काउंसिल है, तो उसके अध्यक्ष देख लीजिएगा आप लोग। और चलिए आगे चलते हैं। विश्व कप क्रिकेट है ना। विश्व कप क्रिकेट काफी फेमस आयोजन होता है। हम लोग बिल्कुल टीवी से जाकर चिपक जाते हैं है ना। कोई काम धाम सब बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं ना। जब मैच होता है तो कोचिंग में बच्चों की संख्या आईपीएल भी कम हो जाती है। हाँ बेटा, आईपीएल भी है, अभी इसमें चलने दीजिए ना। तो विश्व कप पे हम आते हैं। क्रिकेट का जो है विश्व कप है ना, विश्व कप इसका क्रिकेट का विश्व कप क्रिकेट है ना। तो इसको देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक जो है वो कितने विश्व कप हो चुके हैं? 12 विश्व क्रिकेट विश्व कप हो जाएगा। 12 जो है वो विश्व कप अभी तक जो है वो विश्व कप हो चुके हैं, ठीक है, हो चुके हैं है ना। अब जो है वो पहला कब हुआ? क्योंकि कोई भी विश्व कप है पहली चीज इंपोर्टेंट होती है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत जो है वो आपकी 1875 में हुई।
1875 में हुई शुरुआत इसकी। हाँ 1975, पिछले बार भी लिए है ना 1975 में, है ना। तो इस तरह की प्रगति होती है, तो बताते रहिएगा। 1975 में हुई, और कहाँ पे हुई आपकी, कहाँ पे, इंग्लैंड में, है ना। तो शुरुआत में जो है वो ये मैच जो है सभी इंग्लैंड में ही होते थे, इंग्लैंड में हुई। और इसका विजेता कौन था आपका, तो विजेता था आपका वेस्ट इंडीज, है ना, वेस्ट इंडीज। उपविजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया, है ना। उपविजेता कौन था आपका, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, है ना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और जैसा बताया हमने कि अभी तक 12 विश्व कप हो चुके हैं। इसमें क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि भारत ने भी जो है वो 2 बार विश्व कप जीता है, क्रिकेट का विश्व कप जो है वो भारत ने 2 बार जीता है। एक तो आपका 1975 में, 1983 में, और दूसरी बार जो है वो 2011 में। तो देख लीजिए 1983 में और 2011 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको कि भारत अभी तक 2 बार। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है परीक्षा में कि सर्वाधिक बार किसने जीता, है ना। तो सर्वाधिक बार किसने जीता आपका, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। कितने बार, 3 है, 3 बार। देख लीजिएगा इसको, है ना। हमारे साथ में 3 बार जीता है, 5। चलिए 5 कर देते इसको, है ना। 5 बार जीता है ना, 3 बार लगातार जीता है ना, 3 बार जो है वो लगातार जीता। चलिए ठीक है। और ऐसा कहा जाता था कि इंग्लैंड जो है वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है, क्रिकेट का जन्मदाता भी है, लेकिन विश्व कप वो जीत नहीं पाया। तो जो हमारा पिछला विश्व कप है 2019 का, तो वो है 2019 में जो है वो इंग्लैंड ने जीता। किसको हरा के जीता था, न्यूजीलैंड को, है। अच्छी टीम है ये, न्यूजीलैंड को हरा कर जीता था। तो ये भी कहावत बेकार हो गई है ना। इंग्लैंड की बहुत इच्छा थी कि एक बार हम जीत जाए कम से कम, तो एक बार वो जीत भी गया, है ना। और अगला विश्व कप कहाँ पे होगा, तो अगला विश्व कप जो है वो 2023 में होगा, है ना। और आपका जो है वो भारत में होगा। तो याद रखिएगा कि भारत हो रहा अगला विश्व कप जो होगा 2023 में, और कहाँ पे होगा, भारत में होगा। कहाँ पे होगा, भारत में होगा। इसको याद रखिएगा, है ना। पूछ सकते हैं आपका, भारत में होने वाला है। और कितने वर्ष के अंतराल में होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपका, है ना। तो सभी जैसे अपन सब बता रहे थे, कितने वर्ष के अंतराल में, 4 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक है, कितने वर्ष के अंतराल में होता है, जो है 4 वर्ष के अंतराल में होता है। और चलिए हम थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में कुछ जानकारियां, ऐसे कि पिच की लंबाई पूछा गया है। पिच की लंबाई 22 मीटर, है ना, 22 मीटर। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बाकी हर चीज नहीं बता रहे हम। पिच की लंबाई पूछा है आपका, और बल्ले की लंबाई पूछा है 96.6 सेंटीमीटर। क्या है, 96.6 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या है, बल्ले की लंबाई, है ना, बल्ले की लंबाई है। और स्टंप, जो 3 स्टंप लगे होते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो 72 सेंटीमीटर। कितना है, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। और खेल से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, है ना। तो क्रिकेट से लगभग हम शब्दावली जानते हैं, लेकिन कुछ जो परीक्षाओं में आती ही है। एक तो मेडल, मेडल शब्द है। मेडल शब्द क्या होता है, किसके लिए उपयोग होता है मेडल शब्द, मेडल ओवर होता है ना, मेडल ओवर, है ना। माने कि जो 6 गेंद होती है ओवर में, उसमें कोई भी रन ना बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं, मेडल ओवर बोलते हैं। एक आपका चाइना मैन शब्द बहुत चर्चित है आपकी क्रिकेट में। चाइना मैन, क्या है चाइना मैन, ये हाँ, गेंद का एक प्रकार है ना। चाइना मैन क्या है, गेंद का एक प्रकार है। और एक शब्द होता है थर्ड मैन, थर्ड मैन। तो ये आपका स्टंप के पीछे लास्ट में होता है ना, तो वो देख लीजिए। और
LBW, है ना। इसका फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे। लेग बिफोर बैकेट, लेग बिफोर विकेट, है ना। माने विकेट के पहले आपके पैर में गेंद लग जाए, है ना। और बल्ले गेंद की दिशा ऐसी हो कि अगर आपका पैर नहीं लगा होता तो गेंद जरूर रूप से स्टंप में लगती और बैट्समैन जो है वो आउट हो जाता। तो चलिए ठीक है। हॉकी मैंने बता चुका है ना, हॉकी मेरे पिछली वीडियो बताया हमने, तो सेकंड पार्ट में। अब अगला हम खेल लेके चलते हैं लॉन टेनिस। लॉन टेनिस ये भी काफी लोकप्रिय खेल है ना। भारत में तो लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जैसे सानिया मिर्जा, सुना हुआ नाम, है ना। सानिया मिर्जा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला भी है सानिया मिर्जा। तो लॉन टेनिस, तो ये दो तरह को जाता है। टेबल में खेला जाता है तो टेबल टेनिस हो जाता है, और यदि लॉन में होता है मैदान, है ना। अगर मैदान में खेला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लॉन टेनिस बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत भी जो है वो 19वीं शताब्दी में कहां से हुई, इंग्लैंड से हुई। शुरुआत कब हुई, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में कहां से हुई, इंग्लैंड से हुई, है ना। इंग्लैंड से हुई, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के। और इसकी सर्वोच्च संस्था जो है वो ITF कहलाती है। सर्वोच्च संस्था कहलाती है ITF, है ना। इसकी जो है लॉन टेनिस की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। और 1913 में ये बनाई गई थी, 1913 में बनी थी आपकी ये, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म पूछ लेता एग्जाम में, तो वो है आपका इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, T से टेनिस, F से फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और 1913 बनी थी, कहां पे, फ्रांस। देश कौन सा था आपका, फ्रांस में ये बनाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी कई खेल प्रतियोगिताएं हैं, वो हम बताएंगे आगे चल करके, है ना। विंबलडन की कौन कौन से ट्रॉफियां हैं वो हम एक समूह बना रखा हमने, जो हमारे खेल जगत में बताया जाएगा। तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता है वो है विंबलडन। कौन सी है, विंबलडन, है ना। ये आपके जो है वो विंबलडन आपका इंग्लैंड में एक नगर है, वहीं पे जो है वो ये होती है। और एक क्वेश्चन इससे आपका जो है वो और बनता है कि ये विंबलडन जो खेल प्रतियोगिता होती है, बाकी तो रबड़ वगैरह के मैदान होते हैं ना, ये जो है वो आपका घास के मैदान में खेली जाती है। ये जो है वो घास के मैदान में खेली जाने वाली लॉन टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता कौन सी आपकी, विंबलडन है। और इसमें एक शब्द आपका चर्चा में आता है, ग्रैंड स्लैम। ये तो पूछ लिया ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, या ग्रैंड स्लैम में कौन कौन सी ट्रॉफियां या खेल प्रतियोगिता जो है वो शामिल होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी शामिल होती है ना। तो पहली तो आपकी इसी को लिख लें, ये शामिल होती है आपकी, कौन सी है, विंबलडन, फिर दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, कौन सी, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर आपकी फ्रेंच ओपन, ठीक है। और क्या है, और अमेरिकन ओपन। अब इसमें ग्रेट स्लैम का कैसे संबंध है, तो ग्रेट स्लैम में ये 4 प्रतियोगिताएं आती हैं। यदि कोई खिलाड़ी एक ही वर्ष में अगर इन चारों खेल प्रतियोगिता जीत ले, इसको विंबलडन जीत ले एक ही वर्ष में, है ना, अलग नहीं, एक ही ईयर में विंबलडन जीत ले, ऑस्ट्रेलिया जीत ले, फ्रेंच जीत ले और अमेरिकन जीत ले, तो ऐसे खिलाड़ी को जो है वो एक उपाधि दी जाती है, वो है आपकी ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम, 2 मतलब लगाती है इसमें, ग्रैंड स्लैम। तो अभी तक जो है वो पहली ग्रैंड स्लैम कौन थी, पहली ग्रैंड स्लैम जो है वो आपकी स्टेफी ग्राफ है। कौन है, स्टेफी ग्राफ। ये दुनिया की पहली, पुरुष में भी और महिला में भी पहली खिलाड़ी है जिसने जो है वो ग्रेट स्लैम
जीता है, ठीक है। तो किसने जीता है? स्टेफी ग्राफ। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है स्टेफी ग्राफ किस खेल से संबंधित है, बनता क्वेश्चन, है ना, तो हम आपको डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको दिमाग में रखना चाहिए भाई किससे क्या बने, इन्होंने ये जीती तो क्या खेलती होगी ये? लॉन टेनिस, लॉन टेनिस खेलती होगी। तो चलिए, और यदि इत्तेफाक से इन चारों के साथ यदि उसी वर्ष आपका जो है वो ओलंपिक भी हो रहा हो, क्या हो रहा हो? ओलंपिक। तो ओलंपिक में भी लॉन टेनिस प्रतियोगिता होती है। यदि ओलंपिक का एकल खिताब जीत लिया तो फिर उसको क्या कर देते हैं? गोल्ड ग्रेड स्लैम बोल देते हैं, गोल्ड ग्रेड स्लैम। तो ये दिमाग में रखिएगा, है ना। ग्रेड स्लैम केवल 4 को जीतने पर, और यदि इत्तेफाक वर्ष उसी ईयर में, इस ईयर में चारों हो रही हैं, उसी ईयर में मतलब चारों हर साल होती हैं, अगर उसी ईयर में जो है वो ओलंपिक भी हुआ और ओलंपिक का लॉन टेनिस खिताब अगर जीत लिया गया तो जिस खिलाड़ी जीता तो उसको बोलते हैं गोल्ड स्लैम। अगला देखिए खेल, अगला हमारा खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल देखा होगा आपने, है ना। 2 खंबे होते हैं आमने सामने, उसमें जो है वो एक जाली लगी होती है, उसको अपन बास्केट बोलते हैं, और उसमें गेंद जो है वो आपको खिलाड़ियों को डालना होता है, उसी खेल को बोलते हैं बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल, है ना, बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल। तो इसका जन्म जो है वो आपका अमेरिका में हुआ। कहां पे हुआ? आपका अमेरिका में हुआ, मतलब इसकी शुरुआत कह सकते हैं कहां पे हुई? अमेरिका में हुई इसकी शुरुआत, ठीक है। और इस खेल के जनक, मतलब बास्केटबॉल के जनक को जो है नाम क्या है? जेम्स नेस्मिथ। क्या है? जनक, है ना, जेम्स, जी, है ना, जेम्स स्मिथ, जेम्स नेस्मिथ, स्मिथ। इनको जो है वो क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, बास्केटबॉल का जनक या पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी जो है वो कौन है? बास्केटबॉल है। तो यार पूछा गया एग्जाम में, अमेरिका का क्या है राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? क्या है आपका? बास्केटबॉल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक शब्द आता है फीबा, किससे संबंधित? फीबा, फीबा ये पूछा गया एग्जाम में, फीबा किससे संबंधित है? तो आपकी ये बास्केटबॉल से संबंधित। फीबा शब्द जो है वो किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। और उस शब्दावली इसमें देख लीजिए, जैसे कि की होल, एक शब्दावली आपकी की होल आपकी जो है वो बास्केटबॉल की शब्दावली है। और बास्केट, तो बास्केट तो है ये, समझ जाएंगे आप तुरंत, बास्केट, बास्केट में डलिया टाइप की, है ना, बास्केट। और लीड पास, एक होता है लीड पास, तो ये किसमें होता है? आपका बास्केटबॉल में होता है। चलिए अगला देखते हैं खेल, अगला अपना वॉलीबॉल। वॉलीबॉल ये भी फेमस खेल है, बहुत फेमस खेल, बात नहीं आपस में। वॉलीबॉल, है ना, वॉलीबॉल बहुत फेमस खेल है ये, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन लोकप्रिय नहीं है ज्यादा। वॉलीबॉल, है ना, वॉलीबॉल, लेकिन लोकप्रिय नहीं है ना, लोकप्रिय ज्यादा नहीं है, लेकिन गांव स्तर पे काफी खेला जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो, इसकी शुरुआत भी कहां से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। कहां से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। इसकी शुरुआत भी जो है वो बास्केटबॉल की तरह जो है कहां से हुई थी? आपके कहां से हुई थी? अमेरिका से, है ना। और इसके किसके द्वारा? तो मार्गन, है ना, खिलाड़ी आपके मार्गन, है ना, मार्गन द्वारा जो इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। शब्दावली को देख सकते हैं, डबल हिट, है ना, ब्लॉकिंग जानते होंगे आप लोग, है ना, ब्लॉकिंग करते हैं। और ब्लॉकिंग रोटेशन, है ना। चलिए
चलिए अगला खेल चलते हैं। अगला खेल आपका टेबल टेनिस। अगला खेल कौन है? टेबल टेनिस। तो पूरी तरह वहां पर निर्भर मत रहिएगा, कोशिश करता हूँ कि सभी फैक्ट इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन कुछ फैक्ट छूट सकते हैं। जैसे चर्चा के खिलाड़ी की जो चर्चा में रहते हैं उनको सीधे न पूछ करके किस खेल संबंधित है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, ये फेमस खिलाड़ी हैं आपके, है ना। और खेल प्रश्न आपका जो न्यूज़पेपर का है उसका खेल प्रश्न देखते रहिए आप, तो खेल से आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होंगे। चलिए आगे कौन सा खेल हमारा? टेबल टेनिस। लेते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस तो ये टेबल में खेले, बाकी पूरा टेनिस जैसा होता है, लेकिन ये टेबल में खेलने का इसका नाम क्या पड़ गया है? टेबल टेनिस पड़ गया है। तो इसका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। तो अपन देखते ज्यादातर खेलों में जन्म कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ है ना। और जो इसकी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 2 वर्ष के अंतराल में होता है, तो याद रखिएगा इसकी जो विश्व चैंपियनशिप है उसका आयोजन जो है वो 2 वर्ष के अंतराल में। थोड़ा हमको यहाँ पे अंतर मिल रहा है। अपन देख रहे थे ज्यादातर खेल प्रतियोगिताएं जो बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताएं थी 4 वर्ष के अंतराल में हो रही थी, लेकिन इसका जो विश्व चैंपियनशिप है वो 2 वर्ष में हो रहा, तो उसको दिमाग में रखना आपका। और शब्दावली, तो इसमें कुछ शब्दावली इंपॉर्टेंट है आपकी, जैसे कोर्ट, एक है आपकी कोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, पूछिए एग्जाम में। कोर्ट हो गया आपका। पेन होल्डर, पेन होल्डर, पेन होल्डर, ठीक है, दूसरी शब्दावली हो गई। कई शब्दावली हमने कुछ छाटा है, इसमें से इंपॉर्टेंट छाटा है, आप भी एक बार सभी देख लीजिएगा, है ना। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, अगली आपकी सेंटर लाइन, ठीक है, तो याद रखिएगा, बस इतना ही काफी है इसमें। अगला खेल अपना है पोलो। अगला खेल कौन सा है? पोलो, है ना। तो पोलो देख लें, पोलो में क्या क्वेश्चन बनते हैं। अपने भारत में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है ये, है ना। यद्यपि भारत में जन्म हुआ इसका, है ना, ऐसा माना जाता है कि पोलो खेल का जन्म जो है वो भारत में ही हुआ, है ना, लेकिन भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है। भारत में सबसे लोकप्रिय गेम कौन सा बताए थे हम? क्रिकेट, है ना। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी इसकी, है ना। अब तो दुनिया भर में फैल चुका है, नई नई देश जो है इसको खेलना शुरू हो रहे हैं, विश्व कप में टीमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो अमेरिका वगैरह इनने भी टीम बना ली है ना, अमेरिका ने टीम बना ली है, जबकि उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, है ना, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके प्रदर्शन अच्छा होने लगेगा। शुरुआत तो करिए, आगे सब अच्छा होगा, है ना। तो पोलो का जो है पुराना नाम, इसका पुराना नाम इसको बोलते थे पुलू। क्या बोलते थे? पुराना नाम इसका था पुलू। तो ये पूछा गया एग्जाम में, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है आपके 6-7 साल पहले कि पोलो का जो है वो प्राचीन नाम क्या था, तो ये पुलू नाम से शुरुआत इसकी हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि भारत के मणिपुर, भारत के जो है मणिपुर राज्य है राज, मणिपुर राज्य से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ, शुरुआत हुई थी मणिपुर राज्य से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और शब्दावली में कुछ फेमस शब्दावली है इसकी, एक जगह पूछती हैं, जैसे कि चुक्का, चुक्का। अब आप क्या कर सकते हैं, गूगल में डाल सकते हैं चुक्का क्या है, पोलो में चुक्का क्या है, तो क्या करें, थोड़ा डिटेल बता देगा वो। तो थोड़ा डिटेल अपन देख लेंगे तो अपन को फिर चुक्का नहीं भूलेगा, अपन समझेंगे चुक्का है, चुक्का ये चीज कहलाती है। तो चुक्का है आपका। और चक्कर, एक शब्दावली चक्कर फेमस इसकी, चक्कर सबको देख लीजिए क्या है ये, है ना, अगर हम देखे बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बंडर, बंडर, ठीक है, बंडर। और बंकर, बंकर, ठीक है, ये बहुत फेमस फेमस शब्दावली बता रहे हैं, बंकर। और मैलेट, मैलेट, ठीक है। तो जान जाइए क्या क्या शब्दावली है पोलो की। पहला चुक्का, दूसरा चकर, बंडर, बकर और मैलेट। तो ये शब्दावली मुख्य रूप से दिमाग में रखना है, ये आती रहती हैं
ले लीजिए। अगला हम ले रहे हैं, आपका अगला खेल हमारा है बैडमिंटन। लोकप्रिय खेल है, सर्दियों में हम लोग खेलते हैं ज्यादातर, है ना। अभी हम लोग खेल रहे हैं, हम भी खेलते हैं शाम के थोड़ा बहुत 8-8 बजे के लगभग, 8 साढ़े 8, है ना। लेकिन रूटीन से नहीं खेल पाते कि हम इधर खेलते रहे। तो ठंडी है, ठंडी भी खेला जाता है, काफी फुर्तीला खेल है। जिससे शरीर में क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी आ जाती है, ठंडी जो हमारी भाग जाती है, क्या रफू चक्कर हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है, और थोड़ा सा हाथ पैर भी खुल जाते हैं, है ना। तो अगला है बैडमिंटन। अगला गेम आपका है बैडमिंटन। बैडमिंटन है ना, क्या है, बैडमिंटन, है ना, बैडमिंटन। इसको अपन लोकल भाषा में क्या बोल देते हैं, चिड़िया बल्ला, है ना, चिड़िया बल्ला, है ना। जो उसकी चिड़िया होती है, उसमें चिड़िया के पंख होते हैं। तो अब तो बच्चों के लिए आती है, तो उसमें पंख नहीं होकर के क्या करते हैं, प्लास्टिक की बना देते हैं, क्योंकि पंख वाली क्या होता है, जल्दी टूट जाती है। और बच्चे तो क्या करते हैं, पटकते पुटकते रहते हैं, है ना। तो उनके लिए प्लास्टिक की परमानेंट बना देते हैं, तो कम से कम गंदी हो जाए, लेकिन जल्दी टूटती नहीं, है ना, काफी समय चलती है। और इसकी शुरुआत जो है वो बैडमिंटन की शुरुआत भी जो कहाँ से मानी जाती है, इंग्लैंड से ही मानी जाती है। इसकी शुरुआत भी जो है कहाँ से हुई आपकी, इंग्लैंड से ही शुरुआत हुई इसकी। और थोड़ा सा इसको आप अपने आप भी देख लीजिएगा। शब्दावली जो है इसकी मुख्य रूप से है लाइन्समैन, लाइन्समैन, मैन, ठीक है। और पेन हेडल पुश, पेन हेडल पुश, पेन हेडल पुश, है ना, ये है दूसरी शब्दावली। और एक शब्दावली और है आपका लेट ड्रॉप। क्या है, लेट ड्रॉप, ये शब्दावली देख लीजिएगा। अगला खेल है हमारा मुक्काबाजी, है ना, मुक्काबाजी खतरनाक खेल है, काफी समय बाद इस खेल को मान्यता दी गई, है ना। उसके कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उनका कड़ाई से पालन किया जाता है। जैसे मुक्केबाजी हम लोग भी कर लेते हैं कभी कभी लड़ाई में, है ना, कर लेते हैं, लड़ाई में मुक्केबाजी कर लेते हैं, कभी नहीं की, इतने शरीफ, सराफत झलक रही है पूरी, है ना, मुक्केबाजी। तो इसको मान्यता कब मिली, है ना, ये हिंसात्मक खेल है थोड़ा सा, कई लोग जान भी गंवा चुके हैं इसमें। तो इसको वैधानिक कानूनी मान्यता कब मिली मुक्केबाजी को, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो मुक्केबाजी लिखने पहले, मुक्केबाजी तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बॉक्सिंग, है ना। और मुक्के से करते हैं तो मुक्केबाजी। तो इसको कानूनी मान्यता कब मिली, 1901 में। ये क्वेश्चन पूछता आपका, कानूनी मान्यता कब मिली, 1901 में जो है उसको खेल के रूप में कानूनी मान्यता दी गई। इसको याद रखिएगा आप। शब्दावली कुछ देख लीजिए, शब्दावली क्या है, कट, कट इंपॉर्टेंट शब्दावली है, कट, रैबिट पंच, रैबिट पंच, हुक और हुक, हुक, डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस और किडनी पंच, किडनी पंच, है ना, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी देख लीजिएगा, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, है ना, जो चर्चित में है या जो पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ तो दुनिया में नहीं है, उनको भी देखना पड़ेगा। भाई इन्होंने काफी मेहनत की इसमें, उनका नाम चलता है इसमें। और अगला खेल जो है हमारा कुश्ती, कुश्ती, पहलवानी, है ना, पहलवानी नहीं गई, कुश्ती अलग चीज, है ना, पहलवानी तो अलग चीज हो गई, कुश्ती, है ना, कुश्ती गांव का लोकप्रिय खेल है ये। कुछ लोग तो मांग करते हैं कि इसी को राष्ट्रीय खेल घोषित की जाती है, कुश्ती, है ना, क्या है, कुश्ती, है ना, कुश्ती, कुश्ती, ठीक है। ऐसा मैंने किताबों में देखा है कि सबसे प्राचीन खेल इसी को माना गया, कुश्ती को, है ना, सबसे प्राचीन खेल। ये मल्ल युद्ध के रूप में मिलती है ना,
मल्ल युद्ध के रूप में मिलती है। महाभारत वगैरह में भी इसका उल्लेख मिलता है ना। तो ये मल्ल युद्ध से शुरू हुई आपकी, मल्ल युद्ध से जो है वो शुरू हुई और बाद में नाम क्या पड़ गया, कुश्ती पड़ गया। तो मल्ल युद्ध के भी होते हैं, मल्ल युद्ध के बड़े खतरनाक नियम होते हैं, है ना। दूसरे को मार दो। और इसका प्रारंभ जो है वो भारत से ही माना जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, भारत से मानी जाती है। शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कहाँ से मानी जाती है, और कौन सा के बात को बताए थे, मणिपुर से, कौन सा बताए थे, पोलो। पुराना नाम इसका पुलू। वेरी गुड, है ना। पढ़ते रहो बस, जल्दी अवसर आएगा। पुलिस का बैच है ये, है ना। डंडा लेकर के धूप में खड़ा होना पड़ेगा, ड्यूटी लग जाती है, ऐसी ड्यूटी लगती है, 12-12 घंटे ड्यूटी लग गई। अब अगर सेकंड वाला नहीं आया तो फिर बात फिर चलती रहती है। तो कुश्ती, इसका जो होता है जहाँ पे की जाती है वो 9 मीटर का गोलाकार क्षेत्र होता है ना, 9 मीटर का गोलाकार क्षेत्र होता है। कुश्ती है, कबड्डी के साथ कुश्ती देख के लगता है सही चल रहा है ना। कबड्डी है ना, रिंग बनाया जाता है, वो तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला खेल आपका कौन सा है, गोल्फ, है ना। गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। गोल्फ, गोल्फ फेमस खेल है गोल्फ, है ना। तो जन्मदाता स्कॉटलैंड, कहाँ से हुआ, स्कॉटलैंड से। देश का नाम है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ा मैदान उसका होता है ना, एक मतलब किस खेल से बड़ा मैदान होता है आपका, तो गोल्फ का, है ना। सबसे बड़ा मैदान होता है इसका, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, सबसे बड़ा मैदान होता है। उसको क्या बोलते हैं, मैदान को, मैदान को जो है वो क्या बोलते हैं, कोर्स। क्या बोलते हैं, कोर्स। मैदान को क्या बोलते हैं, कोर्स। और देखते हैं इसकी जो मैदान की लंबाई है 5500 से 6000 मीटर तक होती है। कितनी, 5500 से 6000 मीटर तक। और इसकी कुछ शब्दावली एग्जाम में आपके आती हैं, है ना। तो देखिए टी, ये खूब आती है, टी शब्द खूब एग्जाम में आया है। टी शब्द किससे खेल संबंधित है, गोल्फ से। फिर आपका है केडी, केडी ये भी संबंधित है आपका। फिर आपका शब्द जो है वो बोगी, कौन सा, बोगी। ये 3 शब्द इसके बहुत फेमस हैं, ये आते हैं, है ना। तो इसको दिमाग में रखिएगा। और अगला खेल जो है अपना कौन सा है, वो शतरंज है। अगला खेल कौन सा है आपका, शतरंज, है ना। तो ये भी भारतीय खेल है। शतरंज सुना सबने नाम, शतरंज, है ना। शतरंज, डार्क खाने क्या करना था, बिल्कुल बक बक नहीं करना, है ना। ध्यान देना पूरी तरह से यहीं पे रहिए। तो इसकी शुरुआत जो है भारत में ही हुई, है ना। कहाँ हुई, भारत में 7वीं शताब्दी में, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा मिलता है 7वीं शताब्दी में जो है वो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, भारत से ही हुई, है ना। भारत से इसकी जो है वो शुरुआत हुई। और इसकी जो सर्वोच्च संस्था है ना, जो शतरंज की सर्वोच्च संस्था है वो है FIDE, FIDE, है ना। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल DHS, फेडरेशन इंटरनेशनल DHS। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी इसे क्या है, एचएस, है ना। विश्व चैंपियनशिप इसको हम बोल सकते हैं ना, का आयोजन करती है ये संस्था है। जिस तरह फुटबॉल में फीफा होती है उस तरह से आपका ये शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है। और इसका काम क्या है, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप होती है उसका ये आयोजन करती है। और थोड़ा शतरंज में अपन देख लें, उसका शतरंज में तो एक बोर्ड होता है शतरंज में, है ना।
एक बोर्ड होता है, इसमें आपकी जो है 8 लाइनें होती हैं। एक दो तीन चार पाँच छः 7 और ये 8, इस तरह से। इसमें भी 8 8 होते हैं, है ना, इसमें भी 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ये इस तरह से। और एक खिलाड़ी पास कितने मोहरे होते हैं सब पूछ लेते हैं कभी कभी। एक खिलाड़ी के पास जो है मोहरों की संख्या कितनी होती है? होगा एक 2 3 4 5 6 7, है ना। एक और बढ़ा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक खिलाड़ी इसमें रंगीन होता है, एक खाना छोड़ छोड़ के, एक खाना व्हाइट एक खाना ब्लैक होता है ना। बहुत अच्छा खेल है, हम खूब खेलते हैं शतरंज जो है, हम खूब खेलते हैं। अच्छा मनोरंजन होता है, टाइम पास, बौद्धिक विकास भी होता है, मस्तिष्क की कसरत हो जाती है अच्छी खासी। तो 2 खिलाड़ी खेलते हैं एक साथ, है ना। एक खिलाड़ी बस मोहरों की संख्या कितनी होती है? 16, है ना। तो शुरू में क्या होता है, ये रहा सब खिलाड़ी बैठा होगा, ए नंबर खिलाड़ी बैठा हुआ, तो यहाँ पे पैदल हो गए आपके, यह पैदल, ये पैदल है आपके, है ना। यहाँ पे आपका हाथी रहता है, एक हाथी यहाँ होता है, एक हाथी आपका यहाँ होता है, फिर आपका यहाँ पे घोड़ा होता है ना। यहाँ पे ऊंट होता है, यहाँ पे राजा होता है, यहाँ पे वजीर होता है ना। यहीं पे भी ऊंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? घोड़ा, है ना। चाल पूछ सकता है, जैसे घोड़ा कितने साथ चलता है? 2.5 साल चलता है। हाथी जो है वो सीधा चलता है, ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। ऊंट जो है वो तिरछा भागता है, ऐसे भागता है, ये ऐसे भागेगा, है ना, ऐसे पूरा चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, है ना। और जो वजीर है वो सभी दिशा में ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, ऐसा ऐसा, है ना, सभी दिशा में चलता है। राजा जो है वो एक घर आगे चलता है, कमजोर होता राजा, सिर्फ आगे चलेगा या अगल बगल चलेगा, है ना, अगल बगल या आगे चलेगा, मतलब चारों तरफ एक चल सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे राजा है आपका, तो यहाँ ऐसे 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 हम चारों तरफ चल सकता है। और हो गई ये, यही दूसरा खिलाड़ी होता है आपका। इनके नाम पूछे जाते हैं कि किस क्या क्या है ना। तो जैसे कि आगे चलते हैं, जो शब्दावली इसकी है, शब्दावली में ज्यादातर इनके नाम ही है, हाथी घोड़ों के, हाथी घोड़ों के नाम ही बताए गए। तो हाथी को क्या बोलते हैं? रूख बोल देते हैं, है ना। मुझे रूख शब्द जो है वो किसके संबंधित है? रूख किसके संबंधित है ना, शतरंज से। तो जैसे कि देखिए सब कौन कौन से हैं? गैम्बिट, है ना, चेक, क्वीन, नाइट, कैसल, किंग, रूक, बिशप। बिशप क्या होता है? ऊंट कहलाता है ना, ऊंट को क्या बोलते हैं? बिशप बोलते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत परंपरागत रूप से एग्जाम में आता रहा है कि भारत के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन थे? है ना, भारत के पहले तो विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, है ना, भारत के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर, है ना, ग्रैंड इवेंट, है ना। और महिला में कौन पुरुष हो गए आपके? पहली महिला ग्रैंड मास्टर, बहुत सारे हो गए, है ना, पहले कम हुआ करते थे। तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर है वो है आपकी विजय लक्ष्मी। कौन है? विजय, कौन है बच्चों? विजय लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की विजय हो, है ना, विजय किसकी हुई? लक्ष्मी जी की हुई, पहले ग्रैंड मास्टर। बहुत सारे ग्रैंड मास्टर हो गए। और शतरंज के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हाल में ही चर्चा में आए हैं, ये हाल में ही सबसे कम उम्र के, सबसे कम। अब मान लो ये पूछ दे किसके संबंधित, बचा है ना, पूछ दे कि विजय लक्ष्मी किसके संबंधित है? किससे? शतरंज से। तो शतरंज के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, युवा ग्रैंड मास्टर, तो वो अभी है प्राज्ञानंदा। क्या है? प्राज्ञा,
साधना नंदा। तो याद रखिएगा, सबसे युवा खिलाड़ी हैं, इन्होंने ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त किया है। अगला खेल जो है बिलियर्ड्स है ना, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसकी कुछ शब्दावली फेमस है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स है ना, बिलियर्ड्स। इसकी कैनन और क्यू, जैसे पूछे था कैनन और क्यू, क्यू ये दोनों शब्दावली किससे संबंधित है आपका? बिलियर्ड से। किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। और इसी तरह से एक शब्दावली है डरबी, एग्जाम को पूछता है डरबी। डरबी किससे संबंधित है? घुड़सवारी से, घुड़सवारी से है ना। ये किससे है? बिलियर्ड से। ये घुड़सवारी से तो खूब पूछता। क्यों? ये तो खूब पूछी गई है क्यों, डरबी। तो क्यों शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। और डरबी शब्द किससे संबंधित है? आपका घुड़सवारी से। निशानेबाजी, अगला खेल है आपका निशानेबाजी। इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना, गूगल पर थोड़ा सर्च करिए। खाली समय में आप लोग जो पबजी वगैरह खेलते हैं या फनी वीडियो देखते हैं ना, तो देखिए फनी वीडियो, क्योंकि जीवन में जो है वो फनी होना जरूरी है। लेकिन एग्जाम के समय अगर फनी हो जाएंगे तो फिर बाद में दुखी हो जाएंगे, फिर फनी वीडियो अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर अपने पास टाइम है मनोरंजन के मूड में तो देख सकते हैं, लेकिन नहीं हमेशा फनी वीडियो देखते हैं। अच्छा, हमारे वीडियो देने के लिए लड़की कुछ बोलते हैं, सर नेट खत्म हो जाएगा हमारा, हम देख लेंगे। तो हमने कहा नेट में करते क्या हो फिर? अच्छा बोले सर बहुत सारा काम करते हैं। करते क्या हो? बोले ना बता पाएंगे, चलो शर्माने लगते हैं। तो अगला जो है आपका निशानेबाजी। इससे शब्दावली ज्यादा आती है आप, निशान खिलाड़ी जाते हैं निशानेबाजी। निशानेबाजी मत हिलाओ, आवाज आ रही है। निशानेबाजी, तो निशानेबाजी में कुछ शब्दावली फेमस है, जैसे आई, ठीक है, ये आता है एग्जाम में। मार्क्समैनशिप, मैनशिप, ये शब्दावली है आपकी। फिर आपका देखते हैं बैग, बुल्स, मजेल, तो ये मुख्य शब्दावली हो गई आपकी किससे? निशानेबाजी की शब्दावली है, इनको देख लीजिएगा। और ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का, है ना। अभिनव बिंद्रा ने पदक जीता है ना। स्वतंत्र रूप से पदक जीत ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले जो है वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, अभिनव बिंद्रा। तो नए नए खिलाड़ी उभरते रहते हैं, अभिनव बिंद्रा के खेल संबंधित है। तो इस तरह से आप खेल जो है वो देखते रहिए। और अगला खेल है आपका ब्रिज। कौन सा है ब्रिज? कौन सा खेल बताइए, सुना किसी नाम? ब्रिज जा रहा। हाँ, सबने देखा है, ये सबने देखा है, सबने देखा। कौन सा खेल है? अरे ताश, ताश ही देखा। ताश जानते हो ना? हाँ, 3-2 पकड़, दहला पकड़, 3 पत्तियों का कौन होता है? क्या हो? बादशाह क्या होता है? कोई गेम होता है? बादशाह तो रहता, बादशाह है, तब एक हम थोड़ी पूछ रहे हैं, उसकी गेम पूछ रहे हैं। फिर चूतियागिरी फिर करने शुरू कर दी है। हम पूछ रहे हैं कौन कौन से है ना, 3-2-5, दहला पकड़ और 6 पत्तियां। और अब तो जान जाओगे ना ब्रिज मतलब ताश, है ना। तो इसके जो है कुछ वो शब्दावली पूछता है एग्जाम में, जैसे डमी, ये शब्दावली किससे संबंधित है? ब्रिज, ये ताश से है ना। डमी हो गया। ट्रिक्स,
ट्रिक्स, ठीक है। या और जैसे देखते हैं ट्रिक्स हो गया ट्रम्प, तो मालूम होगा ना, ट्रम्प होती है ना, काटने के काम आती है। अगर अपना कोई पत्ता है, उस तरह का पत्ता अपने पास नहीं है, तो पान का पत्ता फेंका किसी ने, ट्रम्प मान लो क्या है, हुक्म है ना। तो अगर पान नहीं है अपने पास, क्या करेंगे, हुक्म से काट देंगे, तो ट्रम्प सबसे बड़ी हो जाती है। फिर इक्का को भी पराजित कर देती है, नहीं कर देती है, इक्का आवाज सामने खुशी लगती है सामने। और रफ, एक शब्द है रफ, इसको याद रखिएगा। हाँ, तो हमारा बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। कितना हो गया अभी? 45 का हो गया है ना। तो अगला वीडियो में हम फिर आएंगे, पार्ट 4 होगा हमारा अगला वीडियो। लगभग ये अंतिम वीडियो होगा जिसमें आपका खेल कूद जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखते रहिए इसको, अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत जा रही थी, कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें थोड़ा सा आवाज जो है वो तो धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ, है ना। तेज बोलने लगता हूँ तो थोड़ा आवाज में दिक्कत हो जाती है, तो कोशिश करूंगा कि क्वालिटी दूँ। अभी तो कोई खास क्वालिटी नहीं है, और सीधे मोबाइल से वीडियो बनते हैं और सीधे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाते हैं। थंबनेल बनाना जरूर सीख लिया है। तो पहले बहुत सारे वीडियो हमारे शुरू में जो आए हैं, 1.5 महीने पहले वीडियो आए हैं, उसमें थंबनेल नहीं होती थी, इसमें थोड़ा थंबनेल होती है, तो उसको आकर्षक बनाने की बैठ जाइए थोड़ी देर ना, इतना जल्दी क्यों है। तो मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। और मेरा ये क्लास का ही वीडियो है, थोड़ा बच्चों को दिखा दिए, थोड़ा सा जहाँ तक बैठे हुए खाली मत दिखाना। तो मैं आर.के. सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।